एवरीवन, कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के यूनिट थर्ड में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे माइग्रेशन इन फिशेज। कल हमने इसमें जर्नल इंट्रो ऑफ माइग्रेशन इन फिशेज, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन के बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन को डिस्कस किया था। इसके बेस पर यानी माइग्रेशन के बेस पर एनिमल्स को यानी फिशेज को निम्न कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था माइग्रेशन बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के आधार पर कितने टाइप्स की होती हैं, इसमें हमने कल पढ़ा था एलिमेंटल माइग्रेशन, गैमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन, ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था माइग्रेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पर माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है। इसमें हमने पढ़ा था लैटिट्यूडनल माइग्रेशन और वर्टिकल माइग्रेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड टाइप माइग्रेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट। हैबिटाट के आधार पर माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो हैबिटाट के आधार पर मायर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइग्रेशन को इस प्रकार क्लासिफाइड किया है। यह निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, डायाड्रोमस माइग्रेशन। यह सही अर्थों में ट्रू यानी सत्य प्रकार का मूवमेंट या माइग्रेशन होता है, जिसमें फिशेज की मूवमेंट समुद्र तथा फ्रेश वाटर के बीच होती है। यह निम्न प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, एनाड्रोमस माइग्रेशन। अगर एनाड्रोमस माइग्रेशन की बात की जाए तो इस प्रकार का माइग्रेशन उन फिशेज में देखा जा सकता है जिनका अधिकांश समय सीज में यानी समुद्र में व्यतीत होता है, यानी वो ज़्यादातर समुद्र के अंदर रहते हैं। लेकिन जब इनका स्पॉनिंग पीरियड आता है, स्पॉनिंग से मतलब है जब इनका ब्रीडिंग टाइम यानी जनन काल, जब इनमें रिप्रोडक्शन करने का समय आता है, तो यह फ्रेश वाटर रिवर व पॉन्ड्स में माइग्रेट कर जाती हैं। मतलब रहती तो समुद्र में है, लेकिन जब इनका स्पॉनिंग पीरियड आता है तब ये कहाँ चली जाती हैं, फ्रेश वाटर में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, साल्मोन, सैड, सी लैम्प्रे जिसको कि पेट्रोमाइजन बोलते हैं, तथा हिल्सा, स्टूजन, सम ट्राउट, एसिपेंसर आदि इसी टाइप का माइग्रेशन दर्शाती हैं। इनमें से साल्मोन तथा हिल्सा सीज में यानी समुद्र में कई मीलों की यात्रा करने के बाद अपने स्पॉनिंग ग्रुप तक पहुंचती हैं और एग देने के बाद वह वापस समुद्र में चली जाती हैं। मतलब एनाड्रोमस माइग्रेशन की बात की जाए तो कहाँ से होता है, इनका जो नॉर्मली हैबिटाट होता है समुद्र होता है, समुद्र से फ्रेश वाटर में। ऐसी फिशेज जो स्पॉनिंग पीरियड के दौरान यानी जनन काल के दौरान जब इनमें एग लेइंग की क्रिया होती है, उस समय सी वाटर से यानी अपने जो नॉर्मल इसका जो बेसिकली हैबिटाट है सी वाटर समुद्र से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं, मूव करती हैं। तो उस टाइप का जो माइग्रेशन होगा उसको कहेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ऐसी डायाड्रोमस फिशेज जो फ्रेश वाटर में फीड करती हैं, यानी फ्रेश वाटर उनका नेचुरल हैबिटाट है, जिसके अंतर्गत वो रहती हैं, ग्रो करती हैं, चलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, नॉर्मली जो भी क्रिया होती हैं वो करती हैं। वहीं पर मैच्योर होती हैं, लेकिन एग देने के लिए वे समुद्र में माइग्रेट करती हैं। मतलब रहेंगी तो उनका जो नॉर्मल हैबिटाट है
फ्रेश वाटर है, लेकिन जब उनको अंडे देने होते हैं तो कहाँ जाती हैं? समुद्र में। तो इस टाइप का जो माइग्रेशन कहलाता है वो कहलाता है कैटाड्रोमस, सी से फ्रेश वाटर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, एंगुला फिश, जिसको कि हम फ्रेश वाटर ईल भी कहते हैं। यह फिश कई हजार मील की यात्रा करती है और अपने फीडिंग ग्राउंड से स्पॉनिंग ग्राउंड तक जाती है, पहुंचती है। बात करते हैं थर्ड टाइप माइग्रेशन, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। तो ऐसी डायाड्रोमस फिशेज जो सी से फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर से सी में माइग्रेट करती हैं। इस माइग्रेशन का पर्पस ब्रीडिंग होता है। यह माइग्रेशन लाइफ साइकिल की कुछ डेफिनेट स्टेज पर होता है। मतलब ये सिर्फ ब्रीडिंग के लिए होता है। इसमें क्या होता है? फ्रेश वाटर से सी में या सी वाटर से फ्रेश में, दोनों में मूवमेंट हो सकती है। अगर इसके बाद एग्जाम्पल की बात की जाए तो गोबीज फिशेज है, ये उसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। इस माइग्रेशन में फिशेज फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती रहती है। मतलब जिस हैबिटाट में, जिस एनवायरमेंटल कंडीशन यानी फ्रेश वाटर में रह रही है, तो फ्रेश वाटर में ही दूसरी जगह माइग्रेट करेंगी। एग्जाम्पल के लिए कार्प्स तथा ट्राउट्स। जो कार्प्स हैं तथा ट्राउट्स हैं, लंबी दूरियां तय करके स्पॉनिंग ग्राउंड की तलाश करती रहती हैं और एग देने के बाद लौटकर अपने फीडिंग ग्राउंड में ही पहुंच जाती हैं। यहाँ पे जो फीडिंग इनका ग्राउंड्स होगा वहीं पहुंच जाती हैं। बात करते हैं थर्ड टाइप, ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन। ओशियानोड्रोमस जैसे का नाम है ओशियानोड्रोमस, ओशियानोड्रोमस का मतलब होता है सी, ओशियन। तो ऐसी फिशेज जो सी में ही रहती है, यानी समुद्र में ही रहेंगी और समुद्र में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब सी से सी में ही माइग्रेट करती हैं। ओशियानोड्रोमस फिशेज या ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन कहलाते हैं। यह बहुत लंबी यात्रा करती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, इसका एग्जाम्पल क्लूपियो, जिसको हेरिंग बोलते हैं, थुन्नस, मैकरेल आदि ऐसी फिशेज हैं। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ माइग्रेशन। मतलब इसके जो फिशेज हैं किस स्पीड तक माइग्रेशन करती हैं, मतलब इनके जो तैरने का स्पीड होती है वो पर आवर कितनी होती है। तो माइग्रेशन के समय किसी भी फिशेज की एवरेज स्पीड उसकी लंबाई की 3 टाइम्स पर सेकेंड होती है। मतलब जो भी लंबाई है उसका 3 भाग पर सेकंड। मतलब कोई फिश 1 सेंटीमीटर की है तो 1 का 3 भाग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। उदाहरण के लिए अगर एक फिशेज की लंबाई 12 इंच है तो उसके माइग्रेशन की स्पीड 12 गुणा 3 यानी 36 इंच पर सेकंड हो गई। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन। फिशेज में माइग्रेशन निम्न फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति या मनुष्य या एनिमल माइग्रेट करता है यानी यात्रा प्रारंभ करता है
तो उसके रास्ते में कुछ ना कुछ व्यवधान अवश्य ही आते हैं। जैसे आप लोग भी घर से कहीं यात्रा के लिए जाएंगे तो कहीं ट्रैफिक सिग्नल्स की परेशानी या फिर ट्रैफिक की परेशानी, तो कहीं रोड की प्रॉब्लम। तो इसी प्रकार जो फिशेज हैं माइग्रेशन के टाइम वो भी कुछ फैक्टर्स के द्वारा उनकी जो माइग्रेशन मूवमेंट है वो प्रभावित होती है। अब बात करते हैं पहला फैक्टर फिजिकल फैक्टर। इसमें पानी की गहराई, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट, इंटेंसिटी, करंट, टर्बिलिटी और वाटर आदि को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइप केमिकल फैक्टर। इसमें सैलिनिटी मतलब वाटर की कंडीशन क्या है, सैलाइन है या फिर नॉर्मल है, पीएच उसका पीएच क्या है, स्मेल क्या उसमें स्मेल है या नहीं है, डिजॉल्व गैसेस उसमें जो गैसेस हैं वाटर के अंदर वो किस क्वांटिटी में है, पॉल्यूटेंट कितनी वो प्रदूषित है या प्रदूषण की उसमें क्या क्वांटिटी है, की क्वालिटी व क्वांटिटी तथा पानी के टेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की जाए तो इसमें सेक्सुअलिस्ट, मैच्योरिटी, बीपी, फूड, O2, बायोलॉजिकल क्लॉक, एंडोक्राइन ग्लैंड, मेमोरी, प्रेशर और अब्सेंस ऑफ प्रीडेटर। मतलब उसमें प्रीडेटर तो कोई नहीं है, अगर प्रीडेटर है तो वो भी, क्योंकि छोटी फिशों को बड़ी फिशें खा लेती हैं वो प्रीडेटर होती हैं, वो भी माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, आदि को इंक्लूड किया जाता है। इनमें से भोजन की प्राप्ति एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में फिशेज का माइग्रेशन फूड की तलाश में ही होता है। इसी तरह से साल्मोन फिश में सी वाटर का हायर टेम्परेचर उस समय माइग्रेशन के लिए प्रेरित करता है। कई फ्रेश वाटर फिशेज स्टीनोहेलाइन होती हैं, अर्थात वे सैलिनिटी में होने वाले चेंजेस को सहन नहीं कर पाती, और कुछ फिशेज ऐसी भी हैं यूरीहेलाइन होती हैं, अर्थात इनके सैलिनिटी में होने वाले चेंज को सहन करने की क्षमता होती है। लाइट की इंटेंसिटी भी माइग्रेशन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि कुछ फिशेज डे टाइम में और कुछ फिशेज नाइट टाइम में माइग्रेट करती हैं। मतलब जो प्रकाश है वो भी माइग्रेशन करने में हेल्प करता है या प्रभावित करता है। कुछ नाइट में तो कुछ डे में, कुछ को रात्रि से प्रॉब्लम है तो कुछ को दिन के उजाले से। हेयरिंग फिश में माइग्रेशन उस समय होता है जब चंद्रमा पूरा निकला हो। स्मेल व मेमोरी भी फिशेज की माइग्रेशन के लिए गाइड करती है। तो आज हमने माइग्रेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट, इसमें डायड्रोमस माइग्रेशन, डायड्रोमस के अंतर्गत एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, एम्फीड्रोमस, उसके बाद पोटोमेड्रोमस माइग्रेशन, ओशियोनोड्रोमस तथा स्पीड ऑफ माइग्रेशन, और उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, क्या क्या फैक्टर प्रभावित करते हैं माइग्रेशन को। इसमें फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर तथा बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस किया। इसके आगे का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।